गुड इवनिंग सर। ओके, क्या सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? सारे बच्चे हाँ या ना? आ गया अच्छे से सारे बच्चे? यस सर। जी। अरे सर हाँ, से तो 2 बार आई सर। ओके। तो सब बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है ना? एंड बच्चों देखो, जैसे बच्चों गुड को इवनिंग पता, सर। वेरी गुड बच्चा मान से, बस जैसे आपको पता बच्चों कि आपका एग्जाम्शन वाला पार्ट भी हो चुका है, आप सारे बच्चों लोग का, ठीक है ना? तो बच्चों आपका भी मॉर्निंग में भी क्लास लगने वाला है, ठीक है ना? तो बच्चों इतना रिग्रेसिव हो रहा है, आपको बच्चों ये बात अगेन बोलूंगा मैं, ध्यान से पढ़ाई करना है ना। और कोई भी टॉपिक देखो, अभी हम इतनी बार टॉपिक को रिवाइज करें, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक पेज लेके बैठो ना, एक पेज लेके बैठो, वो पेज में चैप्टर नाम डालो, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मुले है आप वहां पे लिखते जाओ जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी फॉर्मुलेस को बार बार याद कीजिए। अगेन बोल रहा हूँ, जेई में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन ट्रिकी आएगा, पैटर्न चेंज हुआ इस बार। तो जब भी आपका पैटर्न चेंज होता है बच्चों, होता है तो आपका जितना मैंने देखा बच्चों, लेवल ऑफ क्वेश्चन हमेशा इजी आते हैं, इतना ज्यादा हार्ड नहीं पूछते, है ना? तो मैंने आपको थर्ड चैप्टर करवा दिया, फोर्थ चैप्टर भी करा दिया, ठीक है ना? और बच्चों अभी हम 11th का 7th चैप्टर कर रहे हैं। तो बच्चा ये आपका वन हाफ जो आधा जो बचा हुआ बच्चों, हम उसको वापस अभी हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है ना? और बच्चा हम कुछ आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा। दूसरा बात क्या बच्चों, दूसरा बात ये कि आपको जो भी चैप्टर अच्छे से आता नहीं है अभी तक, आप बोलो सर मैं थोड़ा सा अच्छे से और तो डिटेल में पढ़ाओ, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। बिकॉज बच्चों आपका दिसंबर के एंड से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, राइट? तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस से चलना है, अच्छे प्रॉपर चलना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। ओके, अब मुझे बताओ कि आपको संडे को भी स्कूल जाते हो, ये बताओ। नहीं सर। संडे, हाँ, तो ठीक है, ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो, अब बच्चों कल बच्चों हमने जितने पार्ट पढ़ा था बच्चों, ये इसी पार्ट से यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको कल के टॉपिक में मैंने आपको कैसे निकालना बताया था। कैसे क्या बच्चों, या बोलोगे ये आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों, उस इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका प्रोडक्ट साइड बच्चों जितना कंसंट्रेशन बच्चों का, रिएक्टेंट में भी बच्चों उतना ही कंसंट्रेशन होगा। तो बच्चों हम कैसे कैसे निकालते हैं, आप बोलोगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का पावर उसका पावर में जाएगा, मतलब कि सी के पावर सी जाएगा, सी क्या सी जाएगा, डी के पावर स्मॉल डी जाएगा, और बच्चों आपका ए के पावर ए जाएगा, और आपका बी के पावर स्मॉल बी जाएगा। अगर बच्चों अगर आपको गैस का टर्म कुछ दे दिया गया होगा, है ना, तो बच्चों आपको खाली कुछ नहीं, खाली आप वहां पे केपी आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा। केपी क्या बच्चों, ये आपका प्रेशर प्रेशर वाला टर्म में यूज करना पड़ेगा। तब बच्चा आपका इक्वेशन क्या बनता है, तो बच्चों आपको केपी और केपी का इक्वेशन क्या बनता है बच्चों, बनता है ये सब बनता है, दैट इज केपी इज इक्वल टू के सी ब्रैकेट में आर टी के पावर डेल्टा एन जी। ये क्या बच्चों, ये इसका वैल्यू है, ये हमने निकाला था। और डेल्टा एन जी बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रेट। और कैसे बच्चों, खाली खाली आपका खाली गैस के लिए लेते हैं, हम खाली गैस के लेते हैं। और बच्चों मैंने आपको ये पार्ट मैंने आपको प्रॉपर्ली कल बताया था मैंने। डन सारे बच्चे, क्या इतना पार्ट आपको समझ में आया बच्चों, हाँ है ना? यस सर। जी। केपी डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो केपी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, के से ज्यादा होगा। ये बच्चों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और बच्चों आप ये मान के चलो कि आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर बस बच्चों एक क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आयनिक से आ जाए चाहे, तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कहाँ से आता बच्चों, होता है आयनिक में कॉमन आयन इफेक्ट और आपका सॉलिबिलिटी पोटेंशियल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? तो वो भी हम करेंगे बच्चों, ठीक है, उसको भी हम करेंगे बच्चों, प्रॉपर्ली करेंगे, ठीक है? चलिए अब बच्चों देखो, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है,
ये बच्चा, ये आपका समझ के पॉइंट, बिकॉज ये आपका IMP, ठीक है। ये देखिए इसको, ये पार्ट बच्चा फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट हैज डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर वैल्यू आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। दूसरा बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको, बच्चों ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगर आपका जो के की वैल्यू है ना, जो क्वेश्चन बच्चों के साथ, अगर ये आपका 10⁻³ से ज्यादा है, मतलब कि केसी का वैल्यू, केपी का वैल्यू आपका 1000 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब क्या बच्चों का, आप बोलोगे जो भी आपका रिएक्शन है वो कैसा बच्चों हो रहा है, वो आपका कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है वो आपका कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, मतलब खत्म होने की तरफ जा रहा है, अगर के की वैल्यू इतनी हो तो। दूसरा बच्चों क्या पार्ट दिया, ध्यान ध्यान रखना आपको, कि अगर के की वैल्यू इतना है, मतलब क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, 1/1000 है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है ना, आप बोलोगे बहुत ही छोटा वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका मतलब बच्चों ये होगा कि जो आपका रिएक्शन है बच्चों कहां पर है, वो आपका रिएक्टेंट के साइड ही है, मतलब वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तक रिएक्शन मतलब वो स्टार्ट ही नहीं, मतलब बहुत कम स्टार्ट हुआ है, तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो दो बच्चों क्या लिखा है, देखो, द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अट ऑल, मतलब कि वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, रिएक्शन आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है। कोई दिक्कत बच्चों यहां पर किसी को भी इस वाले पार्ट के अंदर? ओके फाइन, ओके डन, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। अगेन बोल रहा हूं, ये हम है ना आपका JEE के बारे में पढ़ रहे हैं, आप सब बच्चों जितना रिएक्टिव रहोगे क्लास के अंदर ना, तो आपको इजी रहेगा। ज्यादा फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं हम, कम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, अब बच्चों देखो अब बच्चों हमें, बच्चों ये इक्वेशन को बच्चों हमें पता होना चाहिए, ये पार्ट थर्ड वाला फोर्थ वाला बच्चों, थर्ड वाला बच्चों क्या लिखा गया है, देखो, when the reaction can be explained the sum of the two reaction, मतलब क्या बच्चों, सपोज करो मैं आपको ये बोलता हूं कि मैं बोल रहा हूं A is in equilibrium with B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बच्चों, इसका मान के चलो K1 है। दूसरा क्वेश्चन क्या बच्चों, B is equilibrium with C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका K2 है, ठीक है ना, ऐसा K2 है। अब बच्चों अगर आप पूछेंगे A इक्विलिब्रियम C का वैल्यू क्या होगा, या इसका K का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, है ना, तो क्या बचेगा, ये बी भी कट जाएगा और ए सी मिल जाएगा। तो मान के चलो अगर इससे एक K3 बच्चों, तो अगर आपने दोनों को ऐड किया, तीसरा मिला आपको, तीसरा आपको मिल गया, और इसका K3 है, तो बच्चों K3 वालों कैसे मिलेगा, आपको मिलेगा, तो बच्चों क्या करोगे, आप करोगे K3 से क्या बचोगा, आप बोलोगे K1 इंटू K2, आपको दोनों इक्विलिब्रियम को, जब जिसको आपने ऐड किया है, दोनों इक्विलिब्रियम क्वेश्चन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको Kc का वैल्यू मिलेगा। अगेन बोल रहा हूं, IMP है, प्लीज समझो इस वाले क्वेश्चन को। तो तुम्हारा बच्चा आ रहा है यस यस सर। जी, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट इजी है। क्या लिखा है बच्चों, देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो, कल ना मुस्कान ने क्वेश्चन पूछा था कि वहां पे 4.5 कहां से आया था, राइट, तो मैंने क्या बोला, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बच्चों, वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, उसके इंडिपेंडेंट होता है। बच्चा फिफ्थ पॉइंट बच्चों क्या लिखा, देखो देखो जरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का भी कोई फर्क बच्चा आपको पड़ता नहीं है। दूसरा बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, कि अगर आपको कोई रिएक्शन है, अगर आप उसको रिवर्स कर रहे हो,
तो वो कैसा बच्चों का आपको उस इक्विलिब्रियम क्वेश्चन का आपको उसका इन्वर्स करना पड़ेगा। जैसे बच्चों मैंने आपको ये बोला कि ए इज एन इक्विलिब्रियम बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। अगर मैं आपको ये बोलता हूं बी इज एन इक्विलिब्रियम सी, इसका आप निकालिए क्या आएगा, तो बच्चों आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या होगा 1/K1। ये क्या बच्चों ये इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, ये आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा। समझिए सारे बच्चे ये पार्ट। सर एक बार बताना फिर से। ठीक है, अब देखो सपोज करो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान समझ रहे हैं ना, वापस बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ ए इज इक्वल विद बी, इसका K1 का वैल्यू आ रहा है 5, मान लीजिए 5 आ रहा है, सॉरी मैंने इक्वेशन लिख दिया, यहाँ पे ए आएगा, है ना। वही तो सर, वही देख रही थी। अब बच्चों क्या होगा, अगर आप इस रिलेशन को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स मतलब क्या बच्चों, आपने बी इक्विलिब्रियम कर दिया, तो बच्चों जो आपका नया इक्विलिब्रियम जो क्वेश्चन बच्चों क्या आएगा, ये आपका होगा K1 डैश बच्चों क्या आएगा, ये आपको हो जाएगा 1/5। आपको उसको रिवर्स कर देना है। दूसरा बात बच्चों क्या आपको पता होना चाहिए, अगर आपने इस इक्वेशन को आपको टर्म में अगर आपने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया है, तो बच्चों क्या होगा, वो उसके पावर में चला जाएगा, यानी उसके पावर में चला जाएगा। अगर आपने उसको डिवाइड किया तो बच्चों क्या होगा, बच्चों 1 में समथिंग में चला जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा और आपको उसका आंसर करना है। तो एक क्वेश्चन करोगे तो आपको सारा वाला पार्ट आपको समझ में आएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। डन सर बच्चे पार्ट सबको समझ में आया हम कैसे करें ये वाला पार्ट को। यस सर। Yes. जी ओके, अब बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन कोशेंट के बारे में। क्या बच्चों, ये आपका है रिएक्शन कोशेंट। अब बोलोगे यार अभी तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा, अब ये रिएक्शन कांस्टेंट क्या हो गया, दिख भी सेम रहा है। तो बच्चों ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बच्चों हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, है ना। तो बच्चों रिएक्शन क्वेश्चन बच्चों हम कब यूज करेंगे, इक्विलिब्रियम के अलावा, जब आपका जब इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। नहीं है, हाँ एकदम जब आपका इक्विलिब्रियम नहीं है तब हम यूज करेंगे। तो बच्चों ये भी ऐसा ही बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे QC विच इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा, प्रोडक्ट का स्क्वायर डिवाइड, सॉरी स्क्वायर नहीं, उसका स्टोइकियोमेट्री, डी का कंसंट्रेशन उसका स्टोइकियोमेट्री, ए का कंसंट्रेशन उसका स्टोइकियोमेट्री, बी का कंसंट्रेशन और उसका स्टोइकियोमेट्री, काम बन गया। अब बच्चों ये जो चीज यहाँ पे लिखा गया है, ये भाई साहब थोड़ा सा IMP वाला पार्ट है। देखो अगर QC का वैल्यू ज्यादा हुआ KC से, मतलब कि रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू ज्यादा हुआ KC से, तो कहां पर जब जाएगा, ये जाएगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। IMP बच्चों अच्छे से नोट कीजिए ये पॉइंट को, अगर QC का वैल्यू ज्यादा है KC से तो ये जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर KC का वैल्यू है ज्यादा वैल्यू QC से, मतलब कि KC ज्यादा आ रहा है QC से, तो ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम है तो मतलब क्या बच्चों, वो आपका इक्विलिब्रियम में, सिंपल इतना आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये पहला दूसरा तीसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों सबको अच्छे से ये बात? यस सर। प्लीज सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बच्चा अब इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, कम ऑन। हेलो अंतिका, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, मैंने अभी आपका मैसेज देखा है या चली गई। क्या हुआ सर?
नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं अवंतिका दिख रहा था, वो मैसेज की थी ना, वो नहीं अभी नहीं है वो क्लास में, ठीक है। तो क्या बच्चों ये पार्ट आपने नोट डाउन किया? बिल्कुल सर, जैसे हेलो बच्चा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। अब बच्चों देखो, अभी आपका ये तीसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। तो होता क्या बच्चों, गिब्स एनर्जी और रिएक्शन कोशेंट का एक इक्वेशन बनता है। ये क्या बच्चों, ये आपका है गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी नोट क्या होता है बच्चों, होता है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, मतलब ऊपर यहाँ पे जीरो आ गया तो, प्लस आर टी एल एन क्यू सी बोलो, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब बच्चों क्या होगा, इक्वल बच्चों क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे आपका डेल्टा जी क्या बच्चों का, या आपका जीरो आएगा। ध्यान दे बच्चों, ये आपका डेल्टा जी है, डेल्टा जी नॉट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, क्यूसी और केसी सेम हो जाएगा। तो बच्चों आपका डेल्टा जी नॉट का बच्चों क्या आएगा आंसर, आप बोलोगे माइनस आर टी एल एन के Q, क्यूसी बोलो के बोलो, दो सेम ही है, क्योंकि वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है, दैट इज, तो बताओ ये जीरो हो गया, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया। तो फॉर्मूला बच्चों क्या बना, डेल्टा जी नॉट क्या बच्चों क्या बना, माइनस आर टी एल एन के बना। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो बस बच्चों इतना ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, और फॉर्मूला नहीं है। इसी पार्ट से बच्चों आपको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन देंगे, और बच्चों आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है, ऐसे आपको करना है, और ज्यादा ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है, ठीक है ना। अब आप ये देखो बच्चों, हमारे क्लास में भी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है ना। 25 बच्चे हैं, एक बच्चा जा रहा है, एक बच्चा आ रहा है, एक बच्चा जा रहा है, एक बच्चा आ रहा है। तो ये भी कैसा बच्चों, ये हमारा क्लास फिर भी वो कल वाला हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। कल आप बता रहे थे ना हाँ, कि जैसे 17 है तो एक आ रहा है, फिर उसके बदले दूसरा जा रहा है, ऐसे ऐसे करके हो बस रहा है। बस वही, हमारा क्लास भी हमारा इक्विलिब्रियम में ही है, ज्यादा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे ये पूरा पार्ट होने के बाद, अब बच्चों बस एक पार्ट हमारा बचता है, कौन सा बच्चों, आप बोलोगे ली चैटर्स नीचे प्रिंसिपल। अब बच्चा ये बात काफी समझने वाला चैप्टर है, चीज है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। ध्यान बच्चों क्या रखना, कि ली चैप्टर बेस क्या करे बच्चों, आप जो भी काम करोगे वो उसका रिवर्स डायरेक्शन में करेगा उसको। इसका मतलब क्या, अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो वो उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां पे कंसंट्रेशन कम हो, तो आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। अब जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पे ग्लास लिया है ना, मैंने यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर लिया, अंदर वाटर है, मान मान अज्यूम करो कि यहाँ पे पानी है। अब बचेगा क्या, आपने मान के चलो आपने चीनी यहाँ पे ज्यादा डाल दिया, मतलब मान के चलो आपने यहाँ पे शुगर ज्यादा डाल दिया, तो ज्यादा मीठा हो गया। तो मम्मी ने क्या बोला कि थोड़ा पानी मिला दो, उस वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो वापिस आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो बच्चों ये इसी फंडे पे आपका काम चलता रहता है। कौन सा बच्चों, ली चैटरस प्रिंसिपल कहता क्या बच्चों, देखो प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन, क्या बच्चों, चेंज आ रहा है, चेंज कहां पे आ रहा है बच्चों, आ रहा है या तो कंसंट्रेशन में आ रहा है, या तो प्रेशर में आएगा, या तो टेम्परेचर में आएगा। तो क्या, तो बच्चों क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन डायरेक्शन, बच्चों डायरेक्शन बोला है। अब बच्चों में दो डायरेक्शन है, या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। दैश टेंड टू नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ चेंज, जो भी आपको चेंज आया उसको वो नलिफाई करेगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका ली चैटरिस प्रिंसिपल है, ये आपका ली चैटरिस प्रिंसिपल है। अब देखो बच्चों, देखो अभी यहाँ पे पहला वाला पढ़ दिया, क्या लिखा, लिखा बच्चों देखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। तो अगर आप
कंसेंट तो बच्चों क्या होगा, अब देखो सिंपल से देखो बच्चों, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी, अगर आपने क्या किया बच्चों, ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब क्या आपने ए को ऐड कर दिया, ए कहाँ है बच्चों, रिएक्टेंट साइड में है, तो बच्चों इक्विलिब्रियम क्या करेगा, कहाँ किस साइड बच्चों जाएगा, ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्यों बच्चों, ए को खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर आपने, है ना, अगर आपने क्या किया बच्चों, बी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बच्चों क्या होगा, वो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब उसको रिवर्स करेगा, है ना। तो ये बच्चा आपको समझना है। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत है मुझे पूछ सकते हैं ये वाले पार्ट को, तो दिक्कत किसी को भी बच्चों, अभी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको करोगे तो आपको मजा भी आएगा और आपको समझ भी आएगा क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, अब बच्चों क्या बोला गया है, चेंज इन प्रेशर। बच्चों हमेशा देखना, जब भी आपका प्रेशर या वॉल्यूम ये दोनों बच्चों आएगा, तो बच्चों आपको ध्यान क्या ध्यान देना बच्चों, आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ मोल्स पे। कहां पे ध्यान देना बच्चों, आपको नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान देना है। अगर प्रेशर या वॉल्यूम में बच्चों चेंज आएगा तो कहां पे ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना आपको नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान देना है। अब बच्चों इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अब बच्चों ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ ध्यान समझो। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, होगी वो बच्चों का। अगर आप ये गैस है ना, गैस है, अगर मैं गैस पे प्रेशर डालता हूं बच्चों क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, तो बच्चों क्या होगा, कम जगह पे आपका ज्यादा नंबर मोल्स आएगा, तो बच्चों क्या वो बच्चों का, आप बोलोगे आपका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। तो बच्चों अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, बच्चों क्या बच्चों का, आप बोलोगे जो आपका रिएक्शन है, जो आपका इक्विलिब्रियम है ना, वो बच्चों कहां पर जाएगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। कहां पे बच्चों का, जहां पे आपका लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यस या नो, आ गया सर। आ गया। तो अगर आपको आ गया, अरे भाई सारे बच्चे बोलेंगे शांति से बैठना नहीं है। अब देखो, देखो जैसे आपका ये रिएक्शन है, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा रहा हूं, तो बोलूंगा इस रिएक्शन में अगर प्रेशर वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, तो नहीं, अगर मैं इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मैं पूछूंगा कि जो मेरा इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो बच्चों में क्या बोला, प्रेशर जब बढ़े तो बच्चों क्या आएगा, नंबर बहुत ज्यादा आएगा, तो बच्चों रिएक्शन कहां पे जाएगा, लेस नंबर बोथ साइड। लेस नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है, 4। मतलब क्या बच्चों यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 1 है, तो 4 मोल हुआ। तो बच्चों अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो बच्चों इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बचेगा इक्विलिब्रियम जाएगा आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब बच्चों अगर मैं बोलता हूं अगर मैं प्रेशर घटा रहा हूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, तब बच्चों ये जाएगा इसके बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये आपका कहां बचा, ये आपका जाएगा बैकवर्ड में जाएगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान, जो बच्चों यहाँ पर लिखा उसको ध्यान रखो, अगर प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम घट रहा है, तो नंबर मोल्स बढ़ रहा है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम कहां पे जाएगा, जहां पे आपका लेस नंबर ऑफ मोल्स होगा। बच्चों सेम वे में अगर आपको बोलेंगे अगर मैं वॉल्यूम घटा रहा हूं, अगर मैं वॉल्यूम घटा रहा हूं तो बच्चों मेरा इक्वेशन बच्चों कहां पे जाएगा, वो भी आपका लेस नंबर मोल्स पे जाएगा, फॉरवर्ड पे जाए। क्योंकि आपका नंबर मोल्स बढ़ रहा है।
ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो, अब बच्चों ये आपका जरा आईएमपी, ये देखो बच्चों, देखो अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे सेम है, दोनों साथ सेम आ जा रहा है, तो बच्चों क्या, तब के बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 मोल से, कैसे पता चला, यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल, तो ये 2 मोल है, यहाँ पे भी 2 मोल है, तो बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है दोनों, तो बच्चों प्रेशर बढ़ाने से घटाने से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। समझिए मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। Yes. अब देखो बच्चों, ये बच्चों अगेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बच्चों इजी है। देखो अगर प्रोसेस आपका है एक्सोथर्मिक, मतलब बच्चों आप बोलोगे आपका डेल्टा एच की वैल्यू है नेगेटिव, तो बच्चों क्या होगा, लो टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन को हेल्प करेगा। और आपको बोलेंगे अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपको बोलेंगे टेम्परेचर हाई है, तो बच्चों क्या बचोगा, ये जाएगा बैकवर्ड, Backward direction में. बैकवर्ड जाएगा। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब क्या बच्चों, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हाई टेम्परेचर से कहां बचेगा बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट की साइड जाएगा, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Forward. देखो ना, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स बच्चों कहां बनेगा, प्रोडक्ट से बनेगा ना, Yes sir. मतलब कि आपको फॉरवर्ड भी जाएगा। तो बच्चों अगर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं इसका लो टेम्परेचर करूंगा तो क्या जब बच्चों जाएगा, ये आपका रिएक्टेंट से मतलब कि आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल। हाँ, तो बच्चों ये मैंने आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला भी बता दिया। यहाँ मैंने बच्चों आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला भी आपको बता दिया। ओके, अब बच्चों क्या लिखा गया, देखो एडिशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, देखो एडिंग ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो बच्चों क्या जाए, बच्चों तब बच्चों क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर द इंक्रीज इन नंबर मोल, बच्चों जहां पे आपका नंबर मोल ज्यादा होगा वहां पे आपको जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बच्चों क्या जाएगा, वो आपका कुछ भी चेंज नहीं, वो वैसे, वो आपका वैसे का वैसे रहेगा, अनइफेक्टिव। अनफिटेड रहेगा। अगेन बोल बच्चों, जहां पे आपका प्रेशर है, जहां पे आपका प्रेशर या वॉल्यूम बचा आएगा ना, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान देना है, तो आपका काम बन जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चों इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बच्चों क्या होता है, बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे कोई भी चेंज नहीं होता, इफेक्ट कुछ इक्विलिब्रियम नहीं होता बच्चों, लेकिन आप क्या बचोगा, आपका इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा और कुछ नहीं, फास्ट हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं आएगा। बस बच्चों हो गया, और बाकी बच्चों ये पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला बच्चा, नोट डाउन करने दो। हाँ बच्चों दो, इसको नोट डाउन कर लो, कमान। सारे बच्चे, पवन, जिया, लीना, पलक, सारे बच्चे नोट डाउन कर लिया। यस सर। हाँ जी, सॉरी फॉर लेट, अरे कोई बात नहीं सर, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो ये आपका ये वाला पार्ट देखो बच्चों, यहाँ पे ज्यादा बच्चों इफेक्ट बच्चों नहीं आएगा, ध्यान दो। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी, बच्चों क्या बोलते हो, बोलो अब दो,
प्रेशर बढ़ाने से क्या बचेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगा। इंक्रीज। आप सिंपल से बता ना, आप देखो, आप कोकोला पीते हो, सोडा पीते हो, उसमें क्या करते हैं, हम उसमें प्रेशर डाल के क्या करते हैं, हम गैस को सोल्व करते हैं। वही बच्चों यहाँ पे ये बच्चों बोला गया। दूसरा बच्चों क्या बोले थे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सब्सटेंस विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ने से बच्चों आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। बस बच्चों इस पॉइंट का आपको एक्सेप्शन ध्यान देना। ये दो कैसा दो बच्चों बताओ, द डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम एसिटेट इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक। क्या बच्चों का, सॉल्युबिलिटी इज लोअर्ड एट हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से आपका सॉल्युबिलिटी घट जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं, बस बच्चों और कुछ नहीं, यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है। और ये बच्चों खाली आपको इंफॉर्मेशन के लिए ये लो, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है और आपको ध्यान देना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, हो गया ये पार्ट। एक सेकेंड। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सारे बच्चे। हो गया सर। चलिए अब बच्चों हम बक्से और हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम का प्रीवियस क्वेश्चंस करने की और कोशिश करते हैं। क्या बच्चों हमने क्वेश्चन कर लिया था ये वाला पार्ट, यस सर। ये वाला, ये वाला भी बच्चों हमने कर लेते हैं। हाँ, ये वाला भी हम कर जी, यस सर। ओके। ये भी कर लिया ये था, भी हमने कर लिया था बच्चों। ये वाला यस भी। सर, ये हो गया था। क्वेश्चन पूछा गया है जेडब्ल्यू 2022 में, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया है जेडब्ल्यू 2022 में। रिएक्शन दे बच्चों, डेल्टा एच के लिए है। अब बोला क्या बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीजन से क्या होगा, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2। N2 क्या बच्चों, इनर्ट गैस टाइप बनेगा बच्चों, नाइट्रोजन होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तब क्या आएगा, तो पहला वाला बता बच्चों क्या आएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से किस हट जाएगा ये, सर रिएक्टेंट की साइड जाएगा। एकदम सही बोला बच्चा। तो बच्चों और आप बोलोगे टुवर्ड्स रिएक्टेंट, देखो ये आपका है एंडोथर्मिक। यस सर। एंडोथर्मिक में आपका हाई टेम्परेचर में आपका फॉर्ड हो जाता है, मतलब प्रोड्यूस जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज से कहाँ जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट से जाएगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी एंड डी मेरा नहीं आएगा। अब बच्चों क्या बोलते बोला बच्चों, एडिशन ऑफ N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला पार्ट पार्ट है बच्चों, देखो है ना। आप N2 को ऐड कर रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या बच्चों का बताओ जरा। सर कुछ भी नहीं होगा। आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे कोई भी आपका चेंज है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे इसका आंसर बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो ये दिख रहा है, देखो बच्चों देखो, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से आपका बैकवर्ड जाएगा,
and 2 is added, pressure is increased at constant temperature and वॉल्यूम बच क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो क्या बचोगा, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका कोई चेंज भी नहीं आएगा। सिंपल। सारे बच्चे ये पार्ट समझ आया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। सारे बच्चे लोग, साजिया, जिया, पलक, यस सर। ओके। अब बच्चे देखो, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसका आप आंसर आप पोल में दोगे और एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं 3 मिनट से टाइम देता हूँ। इजी क्वेश्चन है, फिर भी आपको ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है बच्चों। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप पोल में इसका करेंगे। बच्चों इजी क्वेश्चन है, आप पोल में आंसर दे सकते हो। डन, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने सर थोड़ा थोड़ा हिंट भी दिया हुआ है पोल में। दे दिया क्या? ठीक है, लेकिन सबका आंसर रॉन्ग आ रहा है, खाली 2 बच्चे राइट है अभी तक, 2 या 3 बच्चे, 3 बच्चे राइट है। हाँ, मेरा गलत तो नहीं है मेरा? इजी क्वेश्चन है लेकिन रॉन्ग नहीं आना चाहिए नहीं तो। सर, मेरे को तो लग रहा है मेरा सही है, मेरा तो सही होगा। इजी, ये तो इजी क्वेश्चन है बच्चा। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था, है ना? हाँ, जो मैंने आपको बताया था। यस। अभी तक 5 ही बच्चे वोट डाला है, बाकी सारे बच्चे वोट डाल कीजिए। आपने उधर इम्पोर्टेंट भी लिखा था, है ना? हाँ हाँ, वही वही बात है। हमारा भी क्लास का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं सर, उतना ही है कसम से। देखते हैं और 10 मिनट में कितना इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, देखते हैं, चेक करते हैं। सर 15-16 बच्चे ही रह जाने लास्ट तक तो। शुरू में भी जीतने ही होते हैं। नहीं चलिए सर आज तो बच्चे कम ऑन, चलिए बच्चे कम ऑन, नोट कीजिए। शुरू में 13 थे जी आज। जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया ना उस टाइम 23 थे। आपने जी बीच में ज्वाइन किया, शुरू में कहाँ किया था? हाँ हाँ वही जी आज। बोल रहे, कोई बात नहीं। यहाँ लास्ट बच्चों, लास्ट 30 सेकंड्स, कम ऑन, फिर उसका अब बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड करो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। ओके पहले मैं बताऊंगी फिर आप बताना। बच्चों, मैंने पोल एंड कर दिया है। हाँ बोलो बच्चा। ऑप्शन डी। हम्म ओके, अब बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, देखो, अगर आप दोनों को ऐड, अगर आप इस दोनों इक्वेशन ऐड करते हो तो बच्चा क्या होगा, लेफ्ट साइड बी है, राइट साइड बी है, तो कट जाएगा, ये कट जाए तो क्या बचा, ये भी बता। तो जब मैं दोनों ऐड किया तब बच्चों बना, तो बच्चों इसका जो नया इक्विलिब्रियम वो बच्चों क्या होगा, आप क्या बोलो, आप बोलोगे के इक्विलिब्रियम ऑफ 1 इनटू के इक्विलिब्रियम ऑफ 2। 2। ये आंसर है बच्चा, हाँ या ना? तो बच्चों देखो, बेसिकली देखो, यहाँ पे तो माइनस है, माइनस तो कभी होगा ही नहीं, प्लस तो कभी होगा ही नहीं, डिवीजन तो कभी होगा ही नहीं, तो क्या होगा,
मल्टीप्लिकेशन होगा ना यहाँ पर। जी सर। समझे सारे बच्चे? Yes, sir. जिन बच्चों ने ए वोट किया पता चला क्यों किया? यहाँ पे मल्टीप्लाई दो, ये माइनस साइन है, ये ठीक है, ये ध्यान रखना, ये माइनस साइन है। ओके, तो बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या सबको पास समझ आया बच्चों? सब बच्चों लोग को अच्छे से? यस सर। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके जेडब्ल्यू के 2019 क्वेश्चन बच्चों। अगेन बोलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों इसके आंसर बच्चों आप सारे बच्चे पोल में देंगे, ठीक है ना। अब बच्चों मैं यहाँ पे पोल को स्टार्ट कर रहा हूं, सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। इज द क्वेश्चन बच्चा, इज द क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा बेसिक सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा और कुछ नहीं। कमॉन सर बच्चे, ओके। एक वोट आ चुका है अभी तक, एक ही वोट आया अभी तक। आप खुद देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ऐसे आते हैं, और ये आपके लिए लास्ट 5 साल के पेपर में आपको करा रहा हूँ, कुछ नहीं करा रहा। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये ध्यान रखना। ओके, तीन वोट आ चुके हैं अभी तक। बच्चों लास्ट 2 मिनट्स, कम ऑन कीजिए। बच्चों फास्ट, कम ऑन। अभी तक 5 वोट आए हैं खाली अभी तक। जो मेरा है वो तो मेरे को लग रहा ऑप्शन में नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा है? नहीं सर, एक और लगा दो फिर हो जाएगा। तो तुक्के से लगा दो। थोड़ा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर। ओके बच्चों टाइम्स अप, ठीक है, ठीक है बच्चों टाइम्स अप, और मैं भी इसका आंसर आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों सर इसका रुको, आंसर अभी आएगा। पहले पूछो क्या है इनसे जिन्होंने लगाया, हाँ बोलो भाई बोलो। जिन्होंने बोल किया। हैंड रेज करो वो। हाँ भाई बोलो, हैंड रेस करो, कमन भाई हैंड रेस करो, बस जल्दी करो। सर आप ही बता दो ना। नहीं, जिन्होंने पूरा आंसर किया वो देखो बच्चों बताएंगे, 2 लोग का तभी तो सही है, लगेगा पता। 2 लोग, 2 लोग का सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो कैसे आएगा वो मैं आपको बता, ध्यान है, ठीक है ना। देखो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा तो बच्चा आपको इक्वेशन देखना है,
बच्चों इक्वेशन कहाँ है बच्चों, देखो इक्वेशन यहाँ, इक्वेशन में क्या बच्चों, राइट साइड में क्या बच्चों, 2SO3 है। तो बच्चों यहाँ पे 2SO3 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले इक्वेशन में आ रहा है, तो इसको लिखो 2S प्लस 3O2 इक्विलिब्रियम में है 2SO3 के साथ। और इसका K का वैल्यू कितना बच्चों, इसका K का वैल्यू है 10⁻129, ये इसका K का वैल्यू, ठीक ना। दूसरा बात क्या देखो बच्चों, देखो आपका SO2 कहाँ पे बच्चों, लेफ्ट साइड में है। और हमारे पास देखो बच्चों, ये देखो ये क्या बच्चों, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे SO2 कहाँ बच्चों, राइट साइड में, तो मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बच्चा ऐसा आएगा, दैट इज SO2 प्लस SO2 इक्विलिब्रियम में है S प्लस O2 के साथ, राइट, ये हमारे पास है। और इसका K का वैल्यू कितना बच्चों, 10⁻52 है। तो क्या था बच्चों, देखो पहले पावर 52 था, अब बच क्या हुआ, अभी आपने इसको रिवर्स कर दिया, तो बच क्या होगा, ये आपको हो जाएगा 1/10⁻52, क्योंकि इस हमने इसे रिवर्स कर दिया। इसको ऐड करते हो तो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे आना चाहिए 2SO2, यहाँ पे तो खाली एक ही SO2 है बच्चों। तो क्या करो, आप पहले वाले क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया और 2 मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब बच्चों इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बच्चों कैसे बने, तो ऐसे बनेगा, ये 2S और ये 2S कैंसिल हो गया, बिकॉज दोनों इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड में है। 2SO2 आ गया यहाँ पर, प्लस, अब देखो लेफ्ट साइड में 3O2 है, राइट साइड में 2O2 है, इस O2 को इससे लेके जाओ तो क्या बना, 3 - 2 O2, O2 और ये आपका इक्विलिब्रियम में आ गया 2SO3, मतलब कि कुछ बचा ही नहीं, तो ये आपका इक्वेशन, तो हमें इक्वेशन मिल गया। तो इक्वेशन बच्चों कैसे किया, देखो मैंने पहले वाले को रिवर्स किया और 2 मल्टीप्लाई किया, तब आंसर आया। तो बच्चे क्या इसका वाले बच क्या आएगा, 1 के पावर 10⁻104, बिकॉज पावर है तो पावर का उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 52 104 हो जाएगा, 52 104 हो जाएगा। इसका K2 है, दोनों ऐड किया, तो बच्चों आपका नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, आप बोलोगे K1 डैश इंटू K2। बच्चों हमारा K1 डैश क्या है, 1/10⁻104 मल्टीप्लाई बाई K2 बच्चों क्या है, 10⁻129 है। अब बच्चों क्या होगा, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो, पावर बच्चों नेगेटिव में आ जाएगा, तो 10 की पावर -104 इंटू 10 की पावर 129। अब क्या बच्चों अब क्या बच्चों, दोनों बेस सेम है, पावर का ऐड कर सकते हैं, तो 129 - 104, अब ऐड क्या, क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बच्चों कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 10⁻5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मजा आया बच्चों, देखो ये क्वेश्चन देख के मजा आया कि नहीं आया, पहले बताओ, है ना। बच्चों JEE ऐसा ही क्वेश्चन देगा आपको, वो चाहेगा कि आप ऐसे करो, फिर वो ऑप्शन में ही ना आए। अरे ऐसे कैसे उनको ऑप्शन मिल जाए, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, और जिन्होंने भी उसको टिक किया होगा वो उनको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा होता मतलब है। सर ना, मतलब बात ये है कि जो ये नीचे वाली क्वेश्चन नहीं है, ये इन्हीं दोनों को कुछ करके आएगी। बस एकदम से बोला, दोनों को ऐड करके ऊपर में कुछ करके तभी आपका आंसर बन मल्टीप्लाई जाएगा। करके, रिवर्स हाँ करके, वगैरह वगैरह, जो भी हाँ पर बस, आएगा। आएगा आएगा, गारंटी आएगा। ओके सही बोला सर, आपने आगे समझ। जी। अब बाकी जिन बच्चों ने ए वोट किया, उन्होंने क्या पता है क्या है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, पावर को ऐड कर दिया, तो 129 प्लस 52 कर दिया, तो कितना आ गया, 181। तो 5 लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया था, इस आई गेस इसी वजह से, है ना। और जिन्होंने बी किया था वो कौन थे? हाँ, वही है, कोई होगा और क्या, ठीक है। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। वेलकम।
अब जो बच्चों देखो, अब दो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, बट वाई के का स्क्वायर क्यों हुआ? ओके, के का स्क्वायर क्यों हुआ, उसका पूछे स्क्वायर क्यों सर यहाँ आपने पे देखो। बताया था जो n होगा ना वो पावर में जाएगा, है ना? देखो मुझे एक क्वेश्चन में, मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या चाहिए, 2SO2 चाहिए। यहाँ पे क्या बच्चों, खाली SO2 है, तो एक तो मैंने उसको रिवर्स भी किया और मैं यहाँ पे 2, तब जाके यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड कट गया, 2 सल्फर कट गया। तो बच्चों जैसे मैंने रिवर्स किया उसका रेसिप्रोकल हो गया, और जो भी मैंने उसका क्या किया, बस 2 किया बच्चों, उसके पावर में चला गया। अगर मान मुझे, अगर मुझे यहाँ पे उसको डिवाइड करना होता तो बच्चों क्या होता, ये 1/2 हो जाता, डिवाइड करो तो हाफ हो जाएगा, और स्क्वायर करें तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डबल करिए तो, मतलब जो भी उसका स्टोइकियोमेट्री वो पावर में चला जाएगा, खत्म। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा, अभी हमारा टाइम बचा, इजी क्वेश्चन है, आ जाएगा, खाली आपको यूज करना है दिमाग, आपको दिमाग यूज करना है, आ जाएगा आपका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, दो जो भी हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों केसी के बारे में, ये इसका समरी है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, रिवर्स करने से क्या होगा, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। कैटलिस्ट ऐड से कुछ भी नहीं होगा, इनर्ट गैस और वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बच्चों ये पूरा इसका समरी है। अब बच्चों ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपको मैं कराऊंगा बाद में। अब देखो, अब बच्चों जाते तो बच्चों दो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पे आया, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्ट एज ए लुईस बेस। अब किसी को अगर लुईस बेस का पता तो उसका आंसर आ जाएगा। लुईस बेस क्या होता है बच्चों, तो बताओ, कौन बताएगा, किसी को पता है? पता था सर पर मिक्स हो गया। कोई बात नहीं। लुईस बेस बच्चों क्या होता है, जो अपना लोन पेयर को डोनेट करते हैं। डोनेट करता है। तो क्या बोला बच्चों, कैनॉट, जो नहीं देगा। कौन डोनेट नहीं कर पाएगा उसको टिक करना है आपको। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये हिंट दे दिया मैंने, ठीक है ना। बच्चों बाकी वाला पढ़ा हम आपको बात भी करेंगे। आई होप डी बच्चों है आपको इसका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सही बोला। ओके बच्चों, यहाँ पे खत्म होता है ये पार्ट। अब बच्चों आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम बच्चों वो भी मैं आपको जल्दी से कराऊंगा, ठीक है। यस तो बच्चों हम सर। यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके मजा आया आपको पढ़ाने में, और हम कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय बच्चों, टेक केयर, बाय। बाय सर।